बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि अब तीन किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या है, सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ। सॉलिड, कोई भी सॉलिड आया, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, कुछ भी हो, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, कोई फिज़िकल फोर्स अप्लाई करें, अब उस सॉलिड की बिहेवियर को स्टडी करना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कहलाता है। अब मुंदरज झैल हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इनको अलग अलग स्टडी करेंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। स्ट्रेंथ क्या है? A strong material requires a large force to break. एक सख्त मटेरियल है जिसके लिए बहुत बड़ी फोर्स की ज़रूरत है, क़ुव्वत की ज़रूरत है जो उसको तोड़े। अब द स्ट्रेंथ ऑफ सम मटेरियल्स डिपेंड ऑन हाउ द फोर्स इज अप्लाइड। जो स्ट्रेंथ है कुछ मटेरियल्स का, वो डिपेंड करती है कि फोर्स उस पर अप्लाई करना कैसे है। अब कुछ ऐसे तरीके हैं, अगर आप उस तरीके से फोर्स अप्लाई करो तो वो मटेरियल इतना स्ट्रेंथन नहीं है, वो जल्दी टूट जाएगा। कुछ ऐसे तरीके हैं जो आसानी से टूट जाएगा, और कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे वो देर से टूटेगा। यानी कि कंक्रीट तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्ट्रॉन्ग है जब मैं इसको कंप्रेस करूँ, ये देखो स्ट्रॉन्ग है जब मैं इसको क्या करूँ, कंप्रेस करूँ। लेकिन वीक कब है? जब मैं इसको स्ट्रेच करूँ, इनके टेंशन की हालत में लाऊँ, इसको मैं खींचूँ, तो ये क्या है, वीक है, टूट जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ तो डिपेंड करता है कि हम उस मटेरियल पे फोर्स लगा कैसे रहे हैं। ज़्यादातर ये पांच इस बारे में है। स्टिफनेस, stiff material resists force which try to change its shape or size. स्टिफ मटेरियल उस फोर्स की रेजिस्ट करते हैं, उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं जो इसकी शेप या साइज़ को चेंज करने की कोशिश करें। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिन पे हम ताकत लगाएं उनकी शेप या साइज़ को चेंज करने की, तो वो मटेरियल रेजिस्ट करें, वो मटेरियल आसानी से चेंज ना हो। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ये लचकदार नहीं होते हैं स्टिफ मटेरियल। नो एनी मटेरियल विच इज़ परफेक्ट रिजिड, वो कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो 100% रिजिड हो, और 100% रिजिड है तो फिर क्या है, आइडियल बॉडी है, जो इम्पॉसिबल है। और स्टिफ मटेरियल ऑल गिव सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इवन इट मे बी वेरी स्मॉल। हर बॉडी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, स्टिफनेस उसमें होती है, हालांकि उसका साइज चाहे जितना भी छोटा हो। स्टील स्ट्रॉन्ग है, स्टिफ है, ठीक है। पुट्टी इज नाइदर। रोप ऑन द अदर हैंड कैन बी स्ट्रॉन्ग व्हेन स्टिच बट इज नॉट स्टिफ। लेकिन देखो ना, हमारे पास जो रस्सी है वो स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन स्टिफ नहीं है। तो ये एक और मैकेनिकल प्रॉपर्टी हुई सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स जो है मुख्तलिफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, कुछ के क्या हैं, कुछ के क्या हैं। कुछ में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कुछ में स्टिफनेस ज़्यादा है, कुछ में इलास्टिसिटी, कुछ में ब्रिटलनेस, कुछ में डक्टिलिटी ज़्यादा है, कम है ये। अब इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें उसकी साइज शेप चेंज हो जाए, और जब हम फोर्स रिमूव करें तो दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज शेप में आ जाए, तो वो इलास्टिसिटी कहलाती है। इसका सिंबल ई है। अब डक्टिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स
और फॉइल जैसे कि मेटल्स वगैरह क्या होते हैं, उनका साइज उनका शेप जल्दी जल्दी चेंज हम कर सकते हैं बआसानी। सितारे हैं उनको लपेटते हैं, सिक्के वगैरह। कॉमनली ये मेटल्स होते हैं, डक्टाइल होते हैं। Brittleness, the property of the materials which fragile and break suddenly easily are brittle is known as brittleness। ठीक है, वो मटेरियल्स जो फ्रेगाइल होते हैं यानी कि जो क्रेक हो जाते हैं एंड ब्रेक सडनली और अचानक टूटते हैं, आर नोन एज ब्रिटाइल। ये ज़्यादातर ग्लास वगैरह होते हैं जो क्रेक जल्दी होते हैं, टूटते अचानक हैं जल्दी। ये थे 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब हम आगे मज़ीद कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे जिनकी मदद से हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को और बखूबी मज़ीद डीप में समझ सकते हैं। पहले कुछ टर्म्स सीखना ज़रूरी है, तो ये तो आपने पहले भी पढ़े हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन इलास्टिक बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाना स्ट्रेस कहलाता है। याद रखना, स्ट्रेस सॉलिड बॉडीज प्रेशर लिक्विड एंड गैसेस की होती है, तो हम सॉलिड पढ़ रहे हैं इसीलिए स्ट्रेस एंड प्रेशर का फार्मूला एक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इसका यूनिट है, स्मॉल सिग्मा इसका सिंबल है। ठीक है, पास्कल आपको पता है, याद रखना पास्कल इसका यूनिट है और यूनिट की डेफिनेशन हमेशा मैथमेटिकल होती है। तो 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर पर स्क्वायर एरिया पे अप्लाई हो जाए तो स्ट्रेस बराबर हो जाती है 1 पास्कल के। नॉर्मल फोर्स क्या है, याद रखना, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होती है। When the stressing force is perpendicular to the surface, then such stress is called normal stress। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है। परपेंडिकुलर, अब हाथ से लगा रहे हैं दीवार को जोर आमने सामने, तो वो क्या हो गई, 90 का एंगल यानी कि जाविया बना रहे, नॉर्मल है। टेंजेंटल क्या है कि उसी डायरेक्शन में व्हेन द स्ट्रेसिंग फोर्स इज पैरेलल टू सरफेस, उसी डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, तो देन सच स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंटल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की किस्में हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल एंड शेयर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, उसकी लेंथ में चेंजिंग्स आ जाए तो लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल। किसी बॉडी की वॉल्यूम में चेंजिंग्स आ जाए तो वॉल्यूमेट्रिक या कंप्रेशनल, यानी कंप्रेस करने से। शेयरिंग स्ट्रेस, जब किसी बॉडी की शेप में चेंजिंग्स आ जाए तो वो शेयरिंग स्ट्रेस कहलाता है। इसी तरह स्ट्रेन, द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ और उसकी शक्ल में, वॉल्यूम में, लेंथ में, किसी भी चीज़ में बिगाड़ आ जाए फिज़िकली, तो उस बिगाड़ को, उस डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट को स्ट्रेन कहते हैं। कि यानी कि कितना बिगाड़ आया, हम उसको मेजर कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं किसी पैरामीटर से, तो वो सिंबल कैपिटल सिग्मा है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। स्ट्रेन जो है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान सेम डायमेंशन रखती हो, उसको स्ट्रेन। देयरफॉर इट इज़ डायमेंशनलेस एंड हैज़ नो यूनिट, और उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कंप्रेशनल यानी कि शेयरिंग से शेयरिंग स्ट्रेन। अब याद रखना
कोई भी स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल या स्ट्रेस की बात करो लॉन्गिट्यूडनल या वॉल्यूमेट्रिक या कंप्रेशनल, यानी कि एक हद तक इनका फार्मूला सेम है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट सिग्मा के साथ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, हर स्ट्रेस का फार्मूला सेम है, हर स्ट्रेन का फार्मूला चेंज है, स्ट्रेस के टाइप्स चेंज हैं, थ्योरी चेंज है, फार्मूला सेम है, स्ट्रेन के टाइप्स चेंज हैं, थ्योरी चेंज है, फार्मूला भी चेंज है। इसीलिए मैं इसके यहाँ पे फार्मूलाज लिख चुका हूँ, उसके फार्मूलाज मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ पहले का मेंशन किया है। आगे मैं ये पेज ले जा रहा हूँ अपने नोट्स के, तो आप देख सकते हैं। ये मैंने स्ट्रेस का मेन डेफिनेशन में फार्मूला लिख लिया, बाकी फार्मूलाज लिखे भी नहीं है। ये नहीं परेशान हो जाओ जाके ढूंढना शुरू करो कि भाई स्ट्रेस के बाकी फार्मूलाज सर ने क्यों नहीं लिखे हैं। ठीक है बच्चे, अब हम अभी लेंथ में चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ, किसी चीज़ की लेंथ में चेंजिंग्स आ जाए वो लॉन्गिट्यूडनल। अब लेंथ में चेंजिंग कब आती है, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगी हो, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से जितना उसकी लेंथ में चेंजिंग्स आ जाए, फिर उस चेंजिंग को मैयर करना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। अब कितना चेंज हुआ और ओरिजिनल कितना था, दोनों को, फॉर एग्जांपल 2.3 चेंज हुआ और ओरिजिनल 10 था, तो 2.3 डिवाइडेड बाई 10 जो भी आंसर आएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक, इसी तरह सेम एज इट इज़ शेयरिंग। शेयरिंग का ये देखें तस्वीर से भी आपको स्ट्रेस भी समझ आएगा, स्ट्रेन भी। ये देखें, ये पैरेलल, इसी का ये डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर होता तो ये था, अब इसी की डायरेक्शन में चेंज करना, एंगल चेंज हो रहा है। देखो पहले यूं था ये डब्बा, यानी कि ये बॉक्स, अब इतना चेंज आया। अब डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल एक्स, जितना डेल्टा है और ओरिजिनल कितना है उसमें चेंजिंग आना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन का सिंबल ये आपके पास गैमा है, थीटा भी है। टेंजेंट क्यों है, क्योंकि बाहर से शेप चेंज होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा।